हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोज से। तो इस वीडियो में देखने जा रहे हैं हम क्लास 10th के सब्जेक्ट हिंदी का प्री बोर्ड में आने वाला पेपर, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर 2022-23। तो इस क्वेश्चन पेपर से लगभग आपका 60-70% आपको प्री बोर्ड में देखने को मिलेगा और लगभग 40-50% आपके फाइनल जो बोर्ड एग्जाम होंगे उसमें पे इन क्वेश्चन को आप देख पाएंगे। तो देर न करते हुए आ चुके हैं हम सीधा क्वेश्चन पेपर पर। और जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, प्री बोर्ड परीक्षा 2022-23 विषय आपका हिंदी और कक्षा 10 पूर्णांक आपका 100 नंबर का है। बट इस बार पूर्णांक में थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं। समय आपका 3 घंटे रहने वाला है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो चलते हैं सीधा क्वेश्चंस पर। और जो बच्चे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी आने वाली वीडियोस आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वो आपको टाइम रहते मिल जाए। तो चलते हैं सीधा। देखो, पहला जो आपका क्वेश्चन आने वाला है वो आपका आता है अनसीन पैसेज, यानी एक आपको पैराग्राफ देखने को मिलेगा और उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, देखो पहला तो पैराग्राफ आप वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिए और इसके आंसर खुद से एक बार खोजने की कोशिश करिए। तो टोटल यहाँ पे आपको पहला प्रश्न दिख रहा है, उसके 4 ऑप्शन दे रखे थे, तो इसका आंसर आपने देना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न नंबर मतलब टोटल 5 हैं। 5 में से पहला प्रश्न अगर हम देखें तो ईर्ष्या द्वेष में प्रेरित निंदक को दंड देने की जरूरत क्यों नहीं है, पहला प्रश्न। दूसरा है निंदा का उद्गम कैसे होता है, निंदा की प्रवृत्ति कब बढ़ती है, निंदा को कौन मारता है, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं बच्चों, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, ताकि आप लोग वहां से डाउनलोड करके इस क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से तैयार कर पाए। तो पहले हम क्वेश्चन पेपर को समझ लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 देख रहे हैं आप। इसमें बच्चों का है, दिए गए बिंदुओं के आधार पर किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों में निबंध लिखिए। अब यहाँ पे आपको टोटल 2 निबंध के बारे में बोला गया है, तो इन दोनों में से आपको जो निबंध आता है उस पर आपने क्या करना है, लिखना है। पहला है आपका प्रदूषण की समस्या, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है इस बार भी आपको बोर्ड एग्जाम में, प्लस एक कोरोना। ठीक है, कोरोना हो गया और एक ये। तो इन 2-3 जो भी मैं आपको बताऊंगा उनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। दूसरा है आपका देवभूमि उत्तराखंड। ठीक है, तो इस तरह से आपने इन दोनों में से किसी एक पर अच्छे से प्रिपरेशन कर लेनी है। उसका तीसरा प्रश्न है, अपने क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति की समस्या पर प्रकाश डालते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक के नाम पत्र लिखिए। काल्पनिक आपको दे रखा है। बाकी अभी आपको बहुत जल्द बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, देखो आपको मैंने सब्जेक्ट मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस इन तीनों सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए है। तो जिन बच्चों ने अभी तक वो क्वेश्चन नहीं देखे, एक बार जाकर के उसकी भी प्रिपरेशन कर लो। और मैंने आपको सब मोस्ट इंपोर्टेंट बता रखा है, कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार देखने को मिलने वाले हैं आपको। तो किसी भी क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है। सबकी प्लेलिस्ट मैं ऑलरेडी बना के दे चुका हूँ आपको। तो अभी आप लोगों के प्री बोर्ड बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले, तो प्री बोर्ड से रिलेटेड जो भी आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूँ। तो पहला आपने इसमें देख लिया कि विद्युत आपूर्ति की समस्या पर प्रकाश डालते हुए दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है। या फिर अगर आपको वो नहीं आता तो आप दूसरा वाला ऑप्शन देख रहे हैं, प्रधानाचार्य को आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो दोनों में से आपको जो आता होगा उसको आप कर लीजिएगा। उसके चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं, प्रश्न नंबर 4 बोला है निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। इसका जो का नंबर है वो आप देख रहे हैं, आपने खाना खाया या नहीं। इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द छाट कर लिखिए। समुच्चय बोधक मतलब होता है जो जोड़ने का काम करता है किन्हीं 2 शब्दों को। तो देखो यहाँ पे समुच्चय बोधक क्या हो जाएगा या। खा नंबर आपका है, वह धीरे धीरे पढ़ रहा है, क्रिया विशेषण बताइए। क्रिया की विशेषता क्या है, धीरे धीरे। ग नंबर आपका पढ़ाई करो अन्यथा फेल हो जाओगे। समुच्चय बोधक जो यहाँ पे आपसे पूछा था पहले वाले में, समुच्चय बोधक वही फिर यहाँ पे पूछा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अन्यथा। चौथा है, चीता तेज दौड़ता है, क्रिया विशेषण छाट कर लिखिए। तो इसकी विशेषता क्या हो जाएगी, क्रिया की विशेषता तेज। तो यहाँ पे देखो 4 नंबर का था, तो कितने आराम से आप लोगों को यहाँ 4 नंबर देखने को मिल जाएंगे। उसका नेक्स्ट जो आप 5th नंबर देख रहे हैं बच्चों, 5वें नंबर में पूछा है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सूर्य का अर्थ नहीं है, यानी ऐसा कौन सा शब्द है जिसका अर्थ सूर्य नहीं है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भारती। तो चारों में से जो सही है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे को बताएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, खा नंबर बोला है आपको, निम्नलिखित शब्दों में से अंधकार शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है, वारिद, अंबर, तमस्या, चपला। तो इसका प्रयोग किस शब्द के लिए होता है वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएंगे। प्रश्न नंबर 6 आप देख रहे हैं, यथा निर्देश उत्तर लिखिए। पक्षी उड़ते हैं, इसको भाववाच्य में बदलना है। ठीक है, खा नंबर, भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, कर्तुवाच्य में बदलना है इसको। गा नंबर आपका, मोहन शतरंज खेलता है, कर्मवाच्य। लास्ट ईयर बच्चों जब मैं आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करा था, तो वहां पे मैंने आपको ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कराया था, बहुत अच्छे से समझा भी दिया था कैसे इनको चेंज करना होता है, और जो मोस्ट इंपोर्टेंट थे वो मैं आपको बता चुका था। घा नंबर आप देख रहे हैं, मुझसे अखबार नहीं पढ़ा जाता, कर्तुवाच्य में इसको बदलना है। एक एक नंबर के चारों प्रश्न है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर।
बच्चों ये जो पेपर आप देख रहे हैं लगभग 60-70% आपके प्री बोर्ड में इसी में से आएगा, और प्री बोर्ड से आपको ये पता चल जाता है कि कितनी तैयारी आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए है। तो 7वां नंबर आप देख रहे हैं, निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर किसी एक काव्यांश के नीचे दिए गए किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अब यहाँ पे आपको दो काव्यांश दे रहे हैं, काव्यांश आपका यानी कविता का हिस्सा दे रखा है, और नीचे इससे रिलेटेड जो प्रश्न आपको दिए गए हैं उनका आंसर आपने देना है दो में से किसी एक के। का नंबर है, समुझी बात कहकर मधुकर के समाचार सब पाए, एक अति चातुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। तो ये आपका गोपियों वाले सूरदास वाला चैप्टर है, जिसमें उद्धव और गोपियों की बातचीत होती है। पहला प्रश्न इसमें पूछा गया, गोपियों ने क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ आए हैं। बा नंबर आपका, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म कैसा होना चाहिए। सा नंबर आपका, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखनी है। तो या तो आपको ये अगर आता है तो आप इसका आंसर लिखेंगे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। खा नंबर है आपका, माँ ने कहा पानी में झाकर अपने चेहरे पर मत रीझना। ये जो रोटी से रिलेटेड मतलब आपका चैप्टर था एक, ठीक है, जिसमें माँ अपनी बेटी को समझाती है कि शादी के बाद आप क्या क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो सब चीज समझाई थी। तो छाया मत छूना शायद नहीं, ये दूसरा चैप्टर है। तो इसमें पहला जो प्रश्न देख रहे हैं वो है, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी है। माँ नंबर आपका, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलाने के लिए नहीं, में निहित भाव स्पष्ट कीजिए। सा नंबर आपका, उक्त कविता का शीर्षक तथा कविता के कवि का नाम बताना है आपको। तो आपको दोनों कविताओं में से जिस कविता के आंसर आपको अच्छे से आते होंगे उसका आंसर आपने लिखना है। अगला है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 8वें में का नंबर, दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। टोटल आपको 3 प्रश्न दिए हुए हैं। पहला आप देख रहे हैं का नंबर, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के क्या क्या तर्क दिए थे। तो हिंदी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से कर ली होगी। तो पहला प्रश्न आपने देख लिया। उसके बाद दूसरा है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। तो इसके बहुत से कारण उसने दिए थे कि मेरी कोई खास इतनी कोई कहानी नहीं है, मेरे अलावा भी संसार में इतने लोग हैं जिनको आत्मकथा लिखी जानी चाहिए। तो अगर आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो बहुत आराम से इसका आंसर आप लिख लेंगे। गा नंबर देख रहे हैं, माँ को बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी। तो ये स्टोरी बहुत अच्छी है। तो उसके बाद नेक्स्ट है आपका 9 नंबर। 9 नंबर में आपको का खा 2 प्रश्न दिए हैं, दोनों को उत्तर देने हैं आपने। तो का नंबर जो है वो है, छाया मत छूना कविता का संदेश क्या है। खा नंबर है देख रहे हैं आप, संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 आप देख रहे हैं बच्चों, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जैसे भी आपने काव्यांश देखे, दो कविताएं देखी, ऐसे अब आपको गद्यांश देखने को मिलेंगे दो। तो पहला, अत्रि की पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते हुए ये है, इससे रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछा गया है, प्राचीन भारत में स्त्री शिक्षा की स्थिति सुधारण से स्पष्ट कीजिए। 12 नंबर आपका, स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूष का गुट, इस कथन से लेखक का क्या अभिप्राय है। तो इस चैप्टर को भी आप बच्चों आप इस बार अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट ईयर कोरोना के टाइम से आउट ऑफ सिलेबस चल रहा था, बट इस बार आपके सिलेबस में पुनः ऐड हो चुका है, तो उसको आप जरूर अच्छे से कर लीजिएगा। अथवा में दूसरा आपको दे रखा है बाल गोविंद भगत वाला चैप्टर। तो इसका जो पहला प्रश्न है वो है, भगत जी प्रतिवर्ष गंगा स्नान क्यों जाते थे। दूसरा है इसका प्रश्न, भगत जी की जवानी वाली किस टेक की ओर यहाँ संकेत किया गया है। तो दोनों प्रश्नों के उत्तर आप मतलब दोनों गद्यांश में जिसका उत्तर आपको आता होगा प्रश्नों का, उसका आप दे दीजिएगा अच्छे से। ऐसा नहीं कि आपने एक प्रश्न का उत्तर ऊपर वाले का फिर एक प्रश्न का उत्तर दूसरे का दे दिया, ऐसा नहीं करना है। आपने कोई भी एक अपने गद्यांश को सिलेक्ट करना और उसके दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर आपने देने हैं। नेक्स्ट आगे हैं प्रश्न नंबर 11 में। इसका जो देखो यहाँ पर टोटल 3 दिए हैं, 3 में से कोई एक करना है। का नंबर आपका, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। खा नंबर है, जाज पंचम की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए। गा नंबर आपका, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है क्यों। तो अगर आपने फादर बुल्के वाला देखा होगा कि वो सन्यासी तो थे पर लोगों के साथ जुड़े रहते थे, हर स्टेज पर जाकर हर मंच पर वो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने की बात करते थे। तो कई ऐसी उनकी बातें थी जो उनको सन्यासी होते हुए उनसे अलग दिखाती थी। 12वें का कहा है, लेखिका मनु भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको तो आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। खा नंबर है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी। बाल गोविंद भगत देखो, अगर आप उनकी स्टोरी पढ़ोगे तो बहुत कुछ समझोगे। अब मतलब उनका खुद का बेटा मर जा रहा है तो अपनी बहू को समझा रहा है कि मतलब रोने की बजाय खुशियां मनाओ, आत्मा परमात्मा से जा मिली। और खेत में भी जब पौध वगैरह लगा रहे थे तो गाना गा रहे थे,
बच्चे उसमें उछल कूद कर रहे थे, फिर लोगों के खेतों में शौच के लिए ना जाना, ये सब मतलब उनकी दिनचर्या ही बहुत अजीबोगरीब थी। तो अगर आपने उस स्टोरी पढ़ी होगी तो फतेह नाम से इसका आंसर लिख लेंगे आप। अगला प्रश्न देख रहे हैं आप, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न नंबर 13, इसका जो पहला नंबर है वो है बच्चों का नंबर, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। यानी अब आपके टाइम पे अगर आप देखेंगे, अभी ज्यादातर बच्चे कहेंगे, इस समय अब ज्यादा लोग बच्चे क्या करते हैं, ऑनलाइन फ्री फायर पबजी आदि गेम खेलते हैं। पहले के समय में लोग ग्रुप बना करके क्रिकेट और आदि ऐसे ऐसे गेम खेलते थे। खा नंबर है, अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह प्रस्तुत किया। गा नंबर आपका, जार्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए, कहां कहां घूमा और कहां कहां गया, पूरा आपने बताना है। नेक्स्ट है आपका, गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% लिख के रख लो कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। उसके बाद चलते हैं आपके बच्चों नेक्स्ट खंड आपका बा, जो कि आपका संस्कृत वाला पोर्शन है। इससे जो जो क्वेश्चन आते हैं उसको भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। जितने क्वेश्चन आप इस पेपर के देख रहे हैं सारे आप अच्छे से याद कर लीजिए। प्री बोर्ड को ध्यान में रखो, बोर्ड को ध्यान में रखिए कि बोर्ड में भी यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को आएंगे। इसके अलावा आपको सैंपल पेपर भी दे चुका हूँ, सैंपल पेपर भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। देखो बच्चों, आप सिर्फ एक ये प्री बोर्ड, ठीक है, प्री बोर्ड और इसके अलावा एक सैंपल पेपर, ये 2 चीजें कर लो अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं नहीं कहूंगा कि आप और प्रीवियस ईयर के पेपर करो, बस ये 2 चीजें आप कर लो, गारंटी मेरी आपकी 60+ स्कोर आपका आराम से हो जाएगा इन्हीं दोनों चीजों से। 60+ अगर आपको स्कोर करना है तो इनसे हो जाएगा, बट अगर आप अच्छे और मतलब 80+, 90+ जाना चाहते हैं तो उसके लिए अभी मैंने आपको बहुत चीजें दे रखी है, उसको भी करो, प्लस अभी और चीजें दूंगा उसको भी आप करते रहो। तो संस्कृत वाला जो पोर्शन है इसमें बोला है 3 प्रश्न करने हैं आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ करके। तो पहला जो प्रश्न है, चाणक्य है कस्य मंत्री आसित, चाणक्य किसका मंत्री था, चाणक्य कुत्र निवसति स्म, चाणक्य कहाँ रहता था, चोरः की चिंतितवान, चोरों को क्या चिंता हो गई थी, चोरः रात्रो कुत्र प्रविष्टवन्तः, चोर रात को कहाँ घुस गए थे। ठीक है, तो 4 में से किन्हीं 3 के उत्तर आपने देने हैं। अगला है 15 नंबर, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पे आपको एक दे रखा है श्लोक, पहला इसमें नियशिर विवेकी कहा भक्ति, सेकंड आपका हंसः कस्मिन आलस्यम तनुषे है, गा नंबर आपका यदि हंस नियशिर विवेके है आलस्यम तनुषे तहिर किम भविष्यति। तो 3 में से किन्हीं 2 का आंसर आपने लिखना है। प्रश्न नंबर 16, 3 के उत्तर आपने देने हैं पूर्ण वाक्य में। का नंबर आपका कहा नगाधिराजः, खा नंबर आपका कुंभ स्नान पर्व कुत्र भवति, गा नंबर आपका हिम पर्वतस्य पुत्री का, घा नंबर है मुनेहा किम प्राप्तो हिमालय गच्छन्ति। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपका बच्चों प्रश्न नंबर 17, इसमें कहा है निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर किन्हीं 4 वाक्यों में रिक्त स्थानों को भरें। यहाँ पे अब आपको शब्द दे रखा है ददाति, पुस्तकम, सर्वः, मुखस्य, हरिद्वारम, सन्यासी। तो इनको आपने भरना है, तो यहाँ पे कुछ मैंने भर भी दिए हैं, तो बाकी आप देख लीजिएगा कौन सा, जैसे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि यहाँ पे क्या आने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पे। 18 में बोला है किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। टोटल आपको यहाँ पे 4 दिए हैं, का, खा, गा, घा करके, तो 4 में से किन्हीं 3 के आपने उत्तर देना है। पहले वाले में संधि करनी है, पो प्लस अनहा तो पवन हो जाएगा, प्रति प्लस एक प्रत्येक हो जाएगा, विच्छेद करना है, सु प्लस आगतम हो जाएगा, गैधन अक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद समास विग्रह कर समास का नाम बताना है, लंबोदर और नील कमलम। तो समास ये मैंने आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ पिछले साल भी। निम्नलिखित पदों में से उपसर्ग अलग करना है, उपसर्ग अलग करना है, अपिशा या उपस्थिता। तो 4 टोटल में 4 में से जो आपको 3 आते होंगे उनको आपने कर देना है। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर, निम्न शब्दों में से किन्हीं 4 का वाक्य प्रयोग कीजिए। वाक्य प्रयोग करना है, 4 आपको जो शब्द दे रखे हैं वो है पुस्तकम, उठजे, मम, उपवनम, धावंती, मम। तो इन सारे लगभग जितने आपको शब्द देख रहे हैं इनमें से 4 का प्रयोग करना है, और ये चारों शब्द आपको ऊपर जो संस्कृत में पैराग्राफ दे रखा है वहां पे ये शब्द देखने को मिल जाएंगे। या फिर अगर आपको वो नहीं करना है, नीचे आपको अथवा में दे रखा है 2 का संस्कृत में अनुवाद करना है। मैं पुस्तक पढ़ती हूँ, चंद्रगुप्त मगध देश का राजा है, ये तो आपको वहीं मिल जाएगा ऊपर पैराग्राफ में। शिव को नमस्कार है, गंगा पवित्र नदी है। तो 4 में से 2 तो आपको ऊपर दिए हुए पैराग्राफ में ही मिल जाएंगे ये सारे। तो इसी के साथ बच्चों आपका जो सैंपल पेपर बोल रहा हूँ, आपका जो
प्री बोर्ड का पेपर था हिंदी का, वो हो चुका है कंप्लीट। आई होप बच्चों इस प्री बोर्ड पेपर को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, और अगर आप इसको प्रिपेयर कर लेते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ जाएंगे। देखो मेन जो प्री बोर्ड कराने का मकसद होता है आपके बोर्ड के द्वारा, वो होता है कि बच्चे कितना प्रिपेयर हो चुके हैं और उनको और कितने प्रिपरेशन की जरूरत है एग्जाम से पहले पहले, तो वो आइडिया आपको लग जाता है और बोर्ड वालों को भी कंफर्म हो जाता है कि हाँ इनकी तैयारी इतनी हो चुकी है। फिर उसी के अकॉर्डिंग बोर्ड वाले और टीचर्स को भी सूचित करते हैं कि हाँ इनको इस जगह पर जरूरत है इनको गाइडेंस करने की। ठीक है, तो अभी आपने जो प्री बोर्ड हिंदी का देखा, इसको इस पूरे पेपर को अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए। एक सैंपल पेपर आपको दे चुका हूँ, इस बस इतना पढ़ के जाओ, प्री बोर्ड में आप बहुत अच्छे नंबर में, प्री बोर्ड में तो आप 80+ स्कोर कर दोगे सिर्फ इन दोनों पेपर को सॉल्व कर लेते हो। तो अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दूसरे सब्जेक्ट का प्री बोर्ड का पेपर। बाकी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं करते रहो, कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताओ, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो। बाकी जब तक आप लोगों के बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप चैनल के साथ जुड़े रहो। गारंटी है कि आपके स्कोर जो रहने वाला है 80+, 90+, जो अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका स्कोर रहेगा। बाकी जो जिन बच्चों को डर है कि फेल हो जाएंगे, तो वो सिर्फ जितना लास्ट के टाइम पे बताऊंगा उतना आपने पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नए प्री बोर्ड पेपर के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड एग्जाम।